बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो फ़ैसला चैलेंज किया गया था एडिशनल सेशन जज साहिबा का, उस पर आज समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फ़ैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल को भी तलब किया है, तफ्तीशी अफसर को भी तलब किया है और पिम्स के मेडिकल जो ऑफिसर हैं उनको भी तलब किया है। आज क्या होने जा रहा है? नोटिस करना और रिकॉर्ड तलब करना ज़रूरी था क्योंकि आज ही दरख्वास्त पर पहली समाअत हुई और आज ही अदालत ने केस की समाअत के में नोटिस जारी किया आज ही के लिए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साथ में आपको बताऊंगा कि उस दरख्वास्त के अंदर जो प्ली ली गई है पाकिस्तान की जो मौजूदा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी तरफ से जो प्ली ली गई है वो बड़ी अहम है। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त दायर की है जिसमें तशद्दुद और जो हिरासत में जो जुल्म किया गया उसके ख़िलाफ़ भी इंसाफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसकी वजह से अदालत ने जेल हुकाम को भी बुलाया है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर और मेडिकल ऑफिसर को भी बुलाया है कि पता लगाया जाए कि ये तशद्दुद कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और इसके सारे मामलात क्या हैं। वो सारी चीज़ें भी अब खुल के सामने, और इसमें IG इस्लामाबाद और जो उसकी हालत थी इस वक्त वो पिम्स हॉस्पिटल में हैं और ये इनका बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड है, वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड है जो अभी तक इजाज़त नहीं दे रहा कि शहबाज गिल को आप हॉस्पिटल से थाने में मुंतकिल करें। तो इन्होंने कल ज़ोर ज़बरदस्ती से जो जेल से उसको छीन के लाए हैं और अगवा करके लाए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो क्या उस बुनियाद पर IG इस्लामाबाद की आज अदालत में वो जो उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा ना हो गया कि जब अदालत पूछेगी कितनी कौन सी क़यामत आ गई थी, एक दिन आगे हो जाता, क्या हो गया था आपने, अगर आज आप इसकी कस्टडी ना लेते तो क्या ख़त्म हो जाना था सारा, कोई सारा जो हमारा कानून और आइन था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, क्या हो गया था। एक रात अगर एक बंदा उसकी हालत ऐसी थी तो आपने छीना झपटी ना की होती। ये सारी चीज़ें आज अदालत में खुलने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो वो दरख्वास्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर वो उसमें पिटिशनर हैं और डॉक्टर बाबर अवान साहब उसमें वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में अदालत से ये इस्तदा की गई है कि जो शहबाज गिल ज़ेर हिरासत थे उन पर जो तशद्दुद किया गया है उसके हवाले से अदालत से ये कहा गया है कि उस पर इंक्वायरी करवाई जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि किसी पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अगर ये कोई बयान लेना चाहते हैं, अगर ये कोई इकबाली बयान लेना चाहते हैं तो कानून जब ये कहता है कि तशद्दुद के ज़रिए आप तफ्तीश नहीं कर सकते। देखिए ना, एक शख्स है, आप वो कहते आप उससे पूछते हैं कि हाँ जी आपने ये जुर्म किया है, आपने ये ऑफेंस किया है, वो कहता है मैंने नहीं किया। तो क्या अब आपने हर हाल में उससे मनवाना है कि आपने किया है? क्या कानून ने ये कहीं लिखा है कि ये तफ्तीशी अफसर की ज़िम्मेदारी है कि वो डट जाए कि मैंने इससे मनवाना है, जायज़ नाजायज़ हर तरीके से? नहीं भाई, ये आपका काम ही नहीं है। आपने उससे सवाल जवाब पूछे हैं, अब एविडेंस आपने कलेक्ट करनी है, अब चीज़ें आपने देखनी है, सियाको सबाक आपने, मटीरियल आपने कलेक्ट करना है। उसमें मुलज़िम को आप कहें कि हम ज़बरदस्ती इसके ऊपर डंडा उठा के हम सारी चीज़ें भी इससे मनवा लें, मोबाइल भी इससे रिकवर करवाएं, लैपटॉप भी इससे रिकवर करवाएं, फिर आप निकालें ना कि आपको नहीं पता, आपके पास सारा कुछ है, सारी एजेंसीज़ हैं कि वो लैपटॉप किधर है, वो मोबाइल किधर है, फिर आप ख़ुद करें। आप अगर ये कहें, ये दुनिया के किस कानून में लिखा है कि आपने मुलज़िम से ही मनवाना है सारा कुछ, और इस बात की इजाज़त ना हमारा शरिया लॉ देता है ना हमारा आईन पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है और यही बात इस दरख्वास्त में की गई है और ये कहा गया है कि जनाब आर्टिकल 14 को पामाल किया गया है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जा सकता, इंटेग्रिटी को मजरूह नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को भी थाना बना लिया गया है, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पुलिस की मौजूदगी में जो इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस तरह के जो मामलात हैं ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हैं। साथ ये भी कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम अदालत में शहबाज गिल की ज़िंदगी और जहनी तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उसको फ़िज़िकली, उसको मेंटली टार्चर किया गया है। पिम्स हॉस्पिटल का ये कहना है कि वो इतना स्ट्रेस में है कि वो इस वक्त तो अपने होश व हवास में नहीं है
और इस वक्त उसकी कंडीशन ये है कि आप उससे क्या पूछेंगे, जिस बंदे को आपने इतना दबाव में रखा है, इतना उसको परेशान किया है, इतना तशद्दुद किया है, आपने उसको बरहना करके तशद्दुद किया है कि वो ज़हनी होश व हवास खो बैठा है। और मज़ीद जब उसको पता चला कि उसको पुलिस लेने आ रही है तो ये सुन के ही उसकी जो हालत है वो बिगड़ गई है। तो आप क्यों जुल्म करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि आप इस केस को लेके इस हद तक चले गए हैं? और इस पर शुक्र है कि जो हमारी नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी खड़ी हो गई हैं, और इंसानी हकूक़ की तंजीम है उनकी ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। और उन्होंने कहा कि इस केस को कतई तौर पर सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस करार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने भी शहबाज गिल के ख़िलाफ़ केस को सियासी केस करार दिया है और इस मामले पर आज़ादाना ट्रायल का मुतालबा किया है। और साथ जो शहबाज गिल को, जिसकी हालत ये है कि वो उठ बैठ नहीं सकता, वो ज़हनी तौर पर, और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि जब आपने शहबाज गिल के हवाले से गरीदा फ़ारूक की, चले मुस्लिम लीग नून बात करे, वो सियासी मुखालिफ हैं, ये कैसे लोग हैं, ये किस मेंटालिटी के लोग हैं? आप उसके ट्वीट पढ़ें, इतना जहर भरा है उस औरत पर। और कल अगर उसको FIA उठा ले या कोई एजेंसी उठा ले और उसके इस जहर की वजह से, तो ये औरत कार्ड खेलेंगे, कहेंगे ओए होए औरत को उठा लिया, बहुत जुल्म हो गया, ख़वातीन के हकूक़ पमाल हो गए। तो ख़ातून के अंदर ना कोई शर्म है, ना हया है कि वो इस तरह की बातें कर रही है। और वो शहबाज गिल की, अब आप ये बताएं कि शहबाज गिल जो बिल्कुल 100% फिट थे और जेल हुकाम जानबूझ के नहीं दे रहे थे, तो आपके पिम्स ने क्यों उसको पिछले 16 घंटे से रखा हुआ है? फिर वो दे ना आपको कस्टडी, वो दे ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि उसकी हालत ही नहीं है आपको देने वाली। आप कल तक जेल हुकाम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान ने उसको कहा है, इमरान खान ने फ़लाँ को कहा है, कल तक आप उन पर इल्ज़ाम लगाते थे। आज आपका पिम्स हॉस्पिटल, जहाँ आपने दाखिल करवाया, आपके डॉक्टर्स हैं, आपने मेडिकल बोर्ड बनाया, वो कह रहे हैं कि उसकी हालत नहीं है कि उसको आप थाने में मुंतकिल करें, तो उस पर भी आप मजाक उड़ाएं और आप इस तरह की बातें करें। आपको मानना पड़ेगा कि शहबाज गिल जब आपने गिरफ़्तार किया था वो बिल्कुल फिट था। आज अगर वो इस हालत में पहुंचा है तो वो आपकी वजह से पहुंचा है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका जवाब मांग लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। कायम मुकाम जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने समाअत की। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब पेश हुए और फैसल चौधरी एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। अदालत में उन्होंने इस्तफसार किया। अदालत ने सवाल किया कि आप फ़िज़िकल रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम फ़िज़िकल रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं। ये जो फ़िज़िकल रिमांड दिया गया एडिशनल सेशन जज की तरफ से, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। जिस मौके पर यह फ़िज़िकल रिमांड दिया गया है, ये फ़िज़िकल रिमांड देना नहीं बनता था। ये दबाव में दिया गया है, ये प्रेशर में दिया गया है, ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जब पता है, जब बार बार हम अदालत को ये बता रहे हैं कि उसकी ये हालत नहीं है, फ़िज़िकल रिमांड देकर उस पर मज़ीद जुल्म न करें, और जैसे मुलज़िम को पता चला है कि उसका मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड मिल गया है, उसके बाद मुलज़िम की हालत नहीं देखने वाली, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन होगा? जो क्या फ़िज़िकल रिमांड देने वाला? अदालत को जो वकला थे उन्होंने अदालत को बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसमें जजमेंट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसमें जजमेंट्स हैं, फ़िज़िकल रिमांड देने के लिए कोई तरीक़ाकार है। जब आपके पास क्वैशमेंट की एप्लीकेशन हमने दायर कर दी, आपने नोटिस जारी कर दिया, वहाँ हमने जो दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी, दरख्वास्त ज़मानत पर हमारे आर्गूमेंट्स हो गए, उनके आर्गूमेंट्स होने थे जो प्रोसिक्यूशन के, इस बुनियाद पर कैसे ये दरख्वास्त दी गई? अदालत ने कहा आपकी बात हम सुनेंगे। चूँकि इस वक्त आपके दो इल्ज़ामात हैं, एक तो आप मेरिट के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को, ज़ेबा चौधरी के ऑर्डर को आप मेरिट के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा आपका है कि तशद्दुद किया गया है हिरासत में और कल ज़बरदस्ती लिया गया है जेल हुकाम से, जबकि उसकी हालत नहीं थी कि उसको वहाँ से हिरासत में लिया जाता। अदालत ने कहा आपके ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसमें आपकी दरख्वास्त है, आपकी दरख्वास्त पर नोटिस करना होगा और मुखालिफ फ्री को पुलिस और प्रोसिक्यूशन को बुलाना होगा, क्योंकि जब भी कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो नोटिस होता है। अदालत ने कहा उनको भी बुला लेते हैं और तफ्तीशी अफसर से कहते हैं कि वो रिकॉर्ड भी अदालत में लेकर आए, और साथ हम जेल हुकाम से भी पूछ लेते हैं कि कल हुआ क्या,
एक्चुअल क्या हुआ था, वहाँ कंडीशन क्या थी। और ये जो बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जेल हुकाम नहीं देना चाहते थे, उसकी हालत को देखकर और ये ज़बरदस्ती इन्होंने अगवा किया है, उस पर अदालत ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को भी पूछ लेते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं इस सारे मामले के। आईजी इस्लामाबाद को भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और आईजी इस्लामाबाद की पुलिस पर ये जो इल्ज़ाम आ रहा है तशद्दुद का, इसका जवाब हम आईजी इस्लामाबाद से पूछ लेते हैं। और इस वक्त शहबाज गिल की कंडीशन क्या है, क्योंकि जहां पर मेरिट पर आपने इस अदालत में इस फिज़िकल रिमांड को चैलेंज किया, वहीं आपने मेडिकल ग्राउंड की भी प्ली ली है। तो जो इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर हैं उनको भी तलब कर लेते हैं, अदालत उनसे भी पूछ लेती है कि आया शहबाज गिल की कंडीशन क्या है, और फिज़िकल रिमांड का और उन पर जो तशद्दुद के मामलात हैं वो सारी चीज़ें भी अदालत ने कहा। हम देख लेते हैं, आज ही हम इस दरख्वास्त को डिसाइड करेंगे। अभी वो पिम्स हॉस्पिटल में है, कोई थाने में नहीं गया, इस वजह से आप उनको नोटिस जारी करके 3 बजे के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया। और 3 बजे के लिए अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को तलब किया है, आईजी इस्लामाबाद को तलब किया है, तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब किया है, और जो मेडिकल ऑफिसर है उसको भी तलब किया। और उसमें फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूशन जो रिजवान अब्बासी साहब हैं और बाकी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इस केस को देख रहे हैं, वो सारे के सारे अदालत ने 3 बजे उनको तलब किया है। अब 3 बजे जो समाअत का हवाल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि फ़िज़िकल रिमांड की हद तक आज अदालत इस केस को मंजूर करेगी और इंशाअल्लाह इस पर जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म देगी कि या जो भी इंक्वायरी हो उसमें फिर पंजाब के भी पुलिस अफसरान हों, इस्लामाबाद पुलिस के भी लोग हों, ताकि पता चले कि ये हिरासत में क्या होता रहा है और ताकि सारी चीज़ें कौम के सामने आ सकें। अब ये मामला ह्यूमन राइट्स तक पहुंच गया है, ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इस मामले पर आवाज़ उठा रही है। अब अदालत को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना होगा, ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।